कहते हैं कि हम तो ऐसे किसी बेंच को नहीं मानते। हुकूमत की हट धर्मी है और बड़ी बड़ी ज्यादती और होगी कि ऐसे ये कह रहे हुकूमत ये कह के सुप्रीम कोर्ट का बेंच है 7 मेंबर बेंच है उसको मानते ही नहीं। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था जिंदगी में, इतने ये ढीठ इतने ये लोग आके खड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने अकड़ के खड़े हो गए हैं जिस हालत में वो मैं कह नहीं सकता। और ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर आज़म और इनका जो ऊपर सरप्रस्त है वो मतलब इस तरह कह रहे होंगे और सुप्रीम कोर्ट के साथ के बारे में ये बातें कर रहे होंगे। ये क्या इसके भी बात सर सुप्रीम कोर्ट के बाहर तारड़ साहब ने गुफ्तगू की है, इल्जामात लगाए चीफ जस्टिस साहब पे समाअत के हवाले से। दरखास्त की है कि फुल कोर्ट बनाए, हमने दरखास्त की है कि फुल कोर्ट बिठाए। अगर फैसला इनके खिलाफ आता जाहिर बात है साफ नजर नहीं मानेंगे सर, आगे क्या रास्ता है? अगर वो तस्लीम नहीं करते तो उनको अगर कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया तो फिर कैसे? कोर्ट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इन्हें कंटेम्प्ट इन्होंने की, कंटेम्प्ट में सेंटेंस करके सजा सुना के टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी जाए, ये भी जाए, ये डिस्क्वालीफाई हो जाए। डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं सर, हो जाएंगे यार। ये सब रजा गिलानी नहीं हुआ था सर। फैसला आगे से सर आपने इकरार किया कि आपके कहने पे क्या हमारी दरखास्त और हमने दे देना आगे। सर आ जाए, बराबर में आए ना, 1 मिनट दे रहे सर। आए सर, बात करें। जी बात करें। जी बात कर रहे थे सर आप। पीछे थोड़ा सा सबको जगह मिलेगी। आज फॉर्मर चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब की पिटीशन पर उनके वकील ने फेर हासिल बहस की और आज वही मुकम्मल हो पाई उनकी बहस। उसमें उन्होंने इस्तदलाल देते हुए दोनों ही चीज़ों का जो है वो आइन से मुतसादिम करार देने की इस्तदा की कि आर्मी एक्ट 1952 का दफ़ा 5 की शिक नंबर 1 और शिक नंबर 2 दोनों ही उन्होंने कहा कि ये उससे मुतजावज़ हैं, बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम है, इसलिए आर्टिकल 8 आइन के तहत उनको कलअदम करार दिया जाए। और उसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से डिस्टिंक्शन भी की कि ये जो है सिविलियंस पर इसका इतलाक़ नहीं होता। और अगर आर्मी एक्ट 1952 को पढ़ें भी तो उसमें भी वो शुरुआती इस तरह होती हैं कि वो आर्मी के जो पर्सनेल हैं उनके लिए डिसिप्लिनरी फोर्स के मुतालिक जो कवानीन होना चाहिए थे उसी को जो है मुंदरज किया गया है 1952 के आर्मी एक्ट में। और ये जो दफ़ा 5 है उस वक्त 5 की शिक 1 और 2 ये उसमें ओरिजिनल मुसवदे में यानी जो 52 का जो मुसवदा था उसमें ये शिकें मौजूद न थीं। ये 1966-67 में लाई गई हैं और 67 में लाई गई हैं। और ये 67 का अगर 1967 के अगर सियाक व सबाक को देखें तो ये जो है अयूब खान साहब जनरल रिटायर्ड अयूब खान ने जब मोहतरमा जो फातिमा जिन्ना से इलेक्शन हारा था तो अवाम में एक बहुत ज़्यादा एक उसका इश्तिहाल था। और फिर 65 की जंग के बाद भी एक बहुत ज़्यादा इश्तिहाल था अवाम नाज पाकिस्तान की अवाम के में। और फिर इसीलिए ये 1967 में ये शिक डाली गई ताकि सिविलियंस का भी गला दबाकर उन पे ऊपर एक ऐसा खौफ तारी किया जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनको सजाएं दिलाई जा सकें। तो ये अगर उस सियाक व सबाक में भी देखें तो भी ये और ये सारे 1952 का जो कानून है आर्मी एक्ट उसके सियाक व सबाक में ये समोई जा ही नहीं सकती हैं कि सिविलियंस का ट्रायल जो है आर्मी एक्ट के तहत। आज बार बार जज साहिबान ने पूछा कि भाई ये इसकी इब्तदा कैसे होती है, क्योंकि ज़ाब्ता फौजदारी में तो इब्तदा FIR के 154 सेक्शन से होकर 173 तक जाती है और फिर कंप्लेंट हो तो फिर वो 200 से होती है और 190 में जाकर और 265 में उसके ट्रायल का पूरा प्रोसीजर है कि उसकी
इब्तदा शुरुआत कैसे होती है, तफ्तीश कैसे होती है और तस्दीक कैसे होती है और फिर अदालत के पास जाता है। तो आर्मी एक्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो इसलिए इसका जो है उन्होंने इसकी इस्तदा की कि इसे कलअदम करार जाए। और चूँकि फिर जो है अटॉर्नी जनरल साहब ने जो फिगर्स दिए हैं, क्योंकि कल चीफ साहब ने मांगे थे, जितने भी आदाद शुमार दिए गए हैं वो मैंने इंटीरियर मिनिस्टर की मुझे इत्तलात आसम साहब ने वो पॉइंट आउट करके दिया। और मैंने जज साहब को कहा कि जनाब ये देखिए, ये तो हज़ारों में कह रहे हैं कि उनको मुक़य्यद और पाबा सलासल किया गया है, ये कैसे कह सकते हैं कि सैकड़े हैं या सैकड़ों से भी कम है। तो उन्होंने बहुत ही उसको मिनिमाइज़ करना की कोशिश की और इसलिए चीफ साहब ने अटॉर्नी जनरल्स को एडवोकेट जनरल्स को बुला लिया है और सोमवार के लिए रखा है। इंशाल्लाह सोमवार को जिस तरह आता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर आप क्या कहते हैं कि जिस तरह ललकारा है उन्होंने नहीं है कि उनका जवाब उन्होंने कहा कि आपकी अहमियत कम हो गई पार्टी में। सर क्या आसिफ अली जरदारी भी चाहते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में केस चले? और देखो भाई, आसिफ अली जरदारी क्या चाहते हैं? मुझे पता है रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब ने मिलिट्री कोर्ट की न सिर्फ मुखालफत की थी बल्कि उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया। उन्होंने गिराना गवारा किया हुकूमत को, लेकिन मिलिट्री कोर्ट नहीं बनने दिया। लेकिन सर उस टाइम तो आप उनके हक में थे, आज जरदारी साहब के हक में तो नहीं है आप।